भारत सरकार ने मनरेगा योजना की जगह विकास भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी राम जी योजना लेकर के आई है। तो केंद्र सरकार ने जो बदलाव किया है, इसके लाभार्थियों को क्या लाभ मिलने वाला है, मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ हैं, इससे जानने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, जी राम जी योजना मनरेगा की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। मालूम है कि मनरेगा योजना लगातार पिछले लगभग 20 वर्षों से वर्किंग में है और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के बनने के बाद उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। महिलाओं के देश भर की प्रत्येक ऐसी महिला को शौचालय जिनके घर में पक्का शौचालय नहीं था, यानी सबको आच्छादित करने का काम किया। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सबको आयुष्मान कार्ड दिए, सबके बैंकों के खाते खोलने का काम हुआ, सबको गैस के कनेक्शन देने का काम हुआ, सबको बिजली का कनेक्शन देने का काम हुआ। यानी कोई भी परिवार ऐसा नहीं छूटा। और आयुष्मान कार्ड तो बहुत चमत्कारी योजना है। ये 5 लाख रुपया जिसे पूरा परिवार उसका इंश्योर्ड है और एक भी पैसा उसको देना नहीं पड़ता। देश भर के लगभग 80 करोड़ लोग उसके अंदर लाभान्वित हुए। उसके बाद सबको राशन, लगभग 5 साल से 80 करोड़ लोगों को राशन प्रति माह प्रति यूनिट के हिसाब से मिलता है। कितनी बड़ी योजना है। हर घर नल से जल, पूरे देश भर के अंदर 400 फीट गहरा पानी, ताकि स्वास्थ्य सबका ठीक रहे। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताएं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जी राम जी योजना लाने का काम किया, ताकि गांव का जो श्रमिक है, जो किसान है, उसकी भी चेहरे पर मुस्कान आए, उसको भी संपन्नता दिखाई दे, वो भी सरकार की योजनाओं में सहभागी हो। आप कहने के कहीं ना कहीं गारंटी दी गई है कि पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन रोजगार की गारंटी है। 100 दिन की गारंटी थी रोजगार की, उसको बढ़ाकर 25% वृद्धि, 125 दिन, यानी 5 महीने 12 महीने के अंदर 5 महीने का रोजगार गारंटी। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी तक किसानों का और श्रमिक का समन्वय नहीं होता था। तो उस समय ये श्रमिक काम पे करते थे जब किसान को उनकी आवश्यकता होती थी। उसके अंदर भी छूट दी गई 2 महीने की, कि 2 महीने काम नहीं करेंगे तो जिस समय चाहे बुआई हो चाहे कटाई हो, तो उस समय वो श्रमिक किसान के साथ खेत में काम करेगा, उससे उसकी आजीविका का साधन भी बनेगा और किसान को भी उसका लाभ मिलकर के किसान के भी चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से किसान और मजदूर के बीच समन्वय नहीं बनता था, इस बार ये जो जी राम जी है, इससे गारंटी बनेगी कि जब किसान को बुआई पर जरूरत होगी तो उसे मजदूर मिलेगा। किसानों में ये नाराजगी रहती थी कि मजदूरी नहीं मिलते हैं, तो इसमें छूट दी गई है कि जिस प्रदेश के अंदर जिस समय बुआई या कटाई होती है, उस समय वहाँ के प्रशासन को ये अधिकार होगा कि 2 महीने का बैक करके बाकी समय में करें। एक बात। नंबर 2, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक गांव में तालाब खोदा, मिट्टी खोदी, मिट्टी यहाँ से उठा के यहाँ डाली, यहाँ से उठा के यहाँ डाली, तालाब खोद दिया, सफाई कर दी, यानी वो काम धरातल पर नजर नहीं आता था उस योजना के। इस योजना को बहुत विस्तार देने का काम हुआ और विस्तार दे करके पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, नालियां, सड़कें, आंगनबाड़ी केंद्र, ऐसे जो गांव की मूलभूत, यानी और तो अगर जिला पंचायत नगर पंचायत के पास जगह है तो दुकानें भी बना सकती हैं, सामुदायिक केंद्र भी बना सकते हैं। यानी वो पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जिसके कारण जो चीज दिखाई देगी और वो चीज धरातल पर नजर आएगी और उसके गांव के अंदर विकास में सहभागी बनेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले मनरेगा के तहत काम दिखाई नहीं पड़ता था, अब जी राम जी में काम दिखाई पड़ेगा। वो केवल तालाबों तक, मिट्टी तक ही उसकी योजना उसकी ऐसी थी कि तालाबों और मिट्टी तक ही वो सीमित था। उसको बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और ये योजना ला करके सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम भी और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि अगर देश को विकसित करना है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश विकसित होगा, यानी प्रदेश विकसित होंगे और प्रदेश विकसित होने के लिए गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। तो गांव का विकास, उससे प्रदेश का विकास, प्रदेश से देश का विकास, यानी ये क्रम 2047 तक हमको पूरा करना है। इसमें 7 दिन में पैसा मिलेगा, उसका जो श्रमिक का पैसा है, पारिश्रमिक है, मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये चीज़ उसके अंदर हुई है। 6% से बढ़ा करके 9% जो सरकारी सिस्टम है उसका जो खर्चा आता है उसको बढ़ाने का काम किया ताकि वो ठीक प्रकार से। और महत्वपूर्ण काम ये है कि अभी तक जो चीज़ नहीं होती थी, ऐसे सब श्रमिकों का जियो टैगिंग और बायोमेट्रिक हाजिरी। तो बायोमेट्रिक हाजिरी लगने से वो अपने समय ड्यूटी पे आएंगे, सही समय पे काम करेंगे और उनका
मैपिंग होगा उनका, और मैपिंग होने से काम का पता लगेगा किस मजदूर ने किस दिन क्या काम किया। यानी बहुत उसके अंदर संशोधन हुए हैं। उसके धीरे धीरे इसी कारण से श्रमिकों में प्रसन्नता है प्रदेश के। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन सबका एक सामूहिक प्रयास जिसके अंदर आया है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री बधाई के पात्र हैं। और मुख्यमंत्री इसलिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सहर्ष इस उत्तर प्रदेश के अंदर स्वीकार करके इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का काम किया। आखिरी सवाल, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अब कल भी कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, मनरेगा को गलत। 4-6 लोग बैठे थे, कोई वजह समझ में नहीं आती। कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो विरोधी कर ले, कुछ तो कर ले। राहुल गांधी विदेश के अंदर घूमते हैं, जाकर के देश की संस्कृति को, देश के संविधान को बदनाम करने का काम करते हैं। संसद में बोलते नहीं है, संसद के बाहर आकर पत्रकारों के सामने गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं। तो कांग्रेस तो इस समय अस्तित्वहीन है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर तो उनका कोई इस समय आधार ही नहीं है। तो मुझको लगता है कि कांग्रेस के इस अर्थ का कोई मतलब नहीं है, इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी अपना काम ठीक प्रकार से कर रही है। जनता के चेहरे पर, देश के नागरिकों के चेहरे पर, देश के श्रमिकों के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, उनका जीवन कैसे सार्थकता की ओर बढ़े, कैसे उनका जीवन खुशहाल हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और मुझे बात ये खुशी है कि मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। ये थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जिन्होंने हमसे बातचीत की है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।